बहरहाल हुआ यूं कि शिमला में मैं अपने चंद दोस्तों के साथ एक बर्फीले टीले पर खड़ा कुछ फेंक रहा था और सर्दी गजब की पड़ रही थी, यानी कि इतनी कि मेरे मुंह से बात निकली और हवा में जम गई। भाई केपी साहब, हम आपकी शराब पी रहे, इसका मतलब ये तो नहीं हुआ आप कुछ भी ठोकते रहो हम सुनते रहे। केपी साहब। भाई साहब, क्या आप हमें उल्लू का पट्टा समझते हैं? आपको कैसे मालूम पड़ा? नहीं, मेरा मतलब है आप क्या सोचते हैं कि मैं ठोकता हूँ? आप लोग समझते हैं कि मैं फेंकता हूँ? मास्टर जी। अरे भाई, हम बताते हैं कि असलियत क्या है। आपने सुना होगा कि सर्दियों में मुंह से भाप निकलती है, सुना है ना भाई? तो इनके मुंह से भी भाप निकली। भाप के साथ बात निकली। सर्दी ज्यादा थी तो भाप जमी। तो बात के साथ भाप जमी। भाई थोड़ा कम फेंक, बहुत फेंक रहा है। तो कुछ भी नहीं है। अब मैं आपको भोपाल के जंगलों का किस्सा सुनाता हूँ। क्या वहाँ भी बात जम गई? नहीं, जंगल में बात क्यों जमेगी भाई? वहां पर मैं शिकार करने गया था। तो जंगल में ऐसा कुछ हुआ कि मैं और मेरे चंद साथी थे और हम लोग शिकार कर रहे थे और आदमखोर शेर लेटा हुआ था। अब मेरी नजर शेर पे पड़ी, मैंने उठाई अपनी बंदूक और दाग दी गोली शेर पे। अब शेर भी साला स्मार्ट था, शेर भाग रहा है, मेरी गोली भी पीछे भाग रही है। शेर आगे आगे, गोली पीछे पीछे। शेर ने मुड़ के देखा और सोचा कि मैं दाएं मुड़ जाऊं। वो दाएं मुड़ गया। अब गोली भी मेरी थी, है? गोली भी दाएं मुड़ गई। हाँ, अब शेर भाग रहा है, गोली भी भाग रही है। शेर बाएं मुड़ गया तो गोली भी बाएं मुड़ गई। तो शेर टेंशन में आ गया। अब शेर छलांग मार के पेड़ पे चढ़ गया, गोली भी छलांग मार के पेड़ पे चढ़ गई। अब शेर एक डाल से दूसरी डाल पे, दूसरी डाल से तीसरी डाल पे। अरे यार मास्टर जी, जब फटे तो सीना जरा शेर को मरने तो दो यार। हाँ, तो कहा जाए हम, शेर एक डाल से दूसरी डाल पे, दूसरी डाल से तीसरी डाल, गोली भी शेर डाल डाल, गोली पात पात। अब शेर इस डाल से उस डाल पे कूद रहा है, कूद रहा है, कूद रहा है, कूद रहा है और गोली भी कूद रही है। मेरी गोली थी, कूद रही थी वो अपना। अब शेर पोपट की तरह टेंशन में आके बैठ गया कि ये गोली का चक्कर क्या है, आखिर किसने मारी। अब गोली भी सामने खड़ी है कि मैं तो लगूंगी, मैं तो लगूंगी। शेर ने तुरंत कुछ सोचा और देखा कि सामने खड्डा है तो खड्डे में कूद गया, गोली भी खड्डे में कूद गई और तब जाके गोली लगी है और शेर मरा है। लाहौल विला को राम राम रे बाप, ऐसी बंडलबाजी पहले कभी नहीं सुनी। आप लोग समझ रहे हैं? फिर से फेंक रहा हूं। फेंक रहे हैं आप मास्टर जी। क्या है यार, आवाज तक नहीं निकल रही है। देख भाई, मैं छोटा मोटा रफू करने वाला हूँ, थोड़ा सा फटे तो सी लेता हूँ, मगर तुमने तो कपड़ा फाड़ के छीतड़ा कर दिया, मेरा बाप नहीं सी सकता उसको। ये अपने बस की बात नहीं। मजा मास्टर जी, अरे लानत भेजो, हट। अरे यार, आपने तो सरेआम बेइज्जती करा दी मेरी। भाइयों माफ करना, आज थोड़ा ज्यादा हो गया, मैं चलता हूँ। आप लोगों ने जिस हौसला अफजाई से मुझे झेला है, अल्फाज नहीं है भाई। जल्दी आ जाओ भाई। कौन गिरा? मैं गिरा। तो मैं समझा मैं गिरा। नहीं नहीं, आप कैसे गिर सकते हैं? आपने शराब थोड़ी पी थी, आपने तो सिर्फ गिलास थामा था।
पी तो हम रहे थे। इतना मत पिया करो मास्टर। हाँ? 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 हम मत पिया करो। मास्टर जी, आज हम लोग इस मोटरसाइकिल पे सवार नहीं करेंगे। बॉस, ये अपन का बाइक है। तो क्या हो गया? आप इनको हमारी मर्सिडीज की चाबी दीजिए। इस फटफटिया के बदले ये मर्सिडीज दीजिए। आज से इस मोहल्ले में आना जाना बंद। वो क्यों? अरे कल किसी का झोपड़ा पसंद आ जाएगा तो आप कहेंगे मेरा बंगला रख ले, अपना झोपड़ा मुझे दे दे। जहां रहेगा अपनी रोशनी लुटाएगा। किसी चिराग का मास्टर अपना मकान नहीं होता। वाह 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 वाह। ए, भाई, ये मेरा एड्रेस है और इतना याद रख कि तू सिर्फ एक रात का शहंशाह है। कल सुबह जब उतरेगी ना तो गाड़ी लाके साहब के घर पे छोड़ देना और अपनी फटिया आके ले जाना अगर बची तो। मास्टर, वी आर ऑलरेडी लेट। आई एम कमिंग कमिंग कमिंग। लाना। हाँ। ओह, 420। बैठो भैया। नहीं, एक तो वैसे ही इसका नंबर खराब है और हमको डर लग रहा है। सुना है फटफटी पे पीछने बैठने वाला पहले मर जाता है। सही सुना है। हाँ? अब बताइए, आपको ये मजा मिलता मर्सिडीज में? इससे ज्यादा मजा तो साइकिल पे मिल जाता मियाँ। इंशाल्लाह अगली बार साइकिल पे चलेंगे। सामने देखिए, 2 फटफटियां आ रही हैं। क्या कर रहे हैं आप? आपको चढ़ गई है वो 2 फटफटी नहीं बल्कि एक टेम्पो है। अरे मियाँ, हमने भी बचपने में अंधेरे में बहुत घोड़ा गाड़ियां चलाई हैं। लानत है आपके बचपने पर मियाँ। क्यों लानत है मियाँ? अरे सच में लानत है, समझिए। अरे रोको 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 रोको। क्या हो गया हुजूर? अरे घबराहट में हमें छोटा बाथरूम आ गया है। मैदान हाजिर है, गंदा कीजिए। गंदा? अभी आए भाई। ओह, बहुत जोर से आ रही। तो लौट आइएगा। 1 मिनट भाई। हाँ हाँ आते हैं। बहुत जोर से। उफ, अरे निकल ना जाए। फट रहा था बिल्कुल। लाहौर बला कुव्वत। अरे भाई, हल्के हो गए। चलो मियाँ चलो। हद है हल्के पने की। क्यों? पैसे है या दूं? अरे है ना, बहुत ने। साइकिल की सवारी का शौक था ना? मेरे बहुत। ये खरीदिए और घर आ जाइएगा। अरे नहीं 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 नहीं, अभी हम आपके साथ चलेंगे। अब आप हमारे साथ उठने बैठने के काबिल नहीं रहे मास्टर। क्यों, अचानक हमारी काबिलियत में क्या फर्क आ गया भाई? छोटा बाथरूम जो है हाँ। वो कमीज के नहीं पतलून के बटन खोल के किया जाता है। अरे मालूम है मियाँ, हमने भी तो पतलून के ही बटन। अरे अम्मा लाहौर वाला कुव्वत। लानत है शराब पर और शराब पीने वाले पर कि इंसान को अपने बटन तक का एड्रेस याद नहीं रहता। आप जियो हजारों साल, हर साल के दिन हो 50,000। मुझको लंबी उम्र की दुआ न दो, जितनी गुजरी नागवार गुजरी है। मुझे इस बात की खुशी नहीं है कि आज मेरा जन्मदिन है, बल्कि इस बात की खुशी है कि मेरी गम भरी जिंदगी का चलो 1 और साल कम तो हुआ। जिंदगी की उम्र इनके दुश्मनों की कम हो। मैं तो कहता हूँ भाइयों, इस महफिल की उम्र भी इनको लग जाए। क्यों रामा रामा? पूजा, ए पूजा, अरे पगली,
इसमें तेरा क्या कसूर था? तू क्यों रो रही? मैं जानता हूं पूजा कि तुम मुझसे बहुत प्यार करती हो और मेरे सिवा कोई तुम्हारे ख्याल में भी नहीं आ सकता। मैं तो सोच भी नहीं सकता था कि जिस आदमी को कल तक मैं एक देवता समझता था वो इतनी गिरी हुई हरकत कर सकता है। मैं उसे कभी माफ नहीं करूंगा। मैं आज ही उसकी नौकरी छोड़ दूंगा, लौटा दूंगा उसकी दी हुई बंगले और गाड़ी की चाबियां। किसी शैतान की दी हुई सौगात से किसी इंसान की दी हुई खैरात ज्यादा अच्छी है। कल रात को जो कुछ भी हुआ, मास्टर, मुझे इस बात का बहुत अफसोस। समझ में नहीं आता मैं क्या करूं। एक काम करो, तुम जाकर उससे माफी मांगो। माफी? हाँ। अगर तुमने उससे माफी मांगी तो उसकी नजरों में तुम्हारा कद और ऊंचा हो जाएगा। लेकिन क्या वो मुझे माफ करेगी? क्यों नहीं करेगी? सिर्फ तुमने उससे प्यार नहीं किया था, उसने भी कभी तुमसे प्यार किया था। वो तुम्हारी भावनाओं को जरूर समझेगी। हाँ। कल रात जो कुछ भी हुआ मैं उसके लिए बहुत शर्मिंदा हूं। दरअसल कल मैं अपने अतीत के उस टूटे हुए मंदिर में चला गया था जहां कभी मैं किसी पूजा की पूजा किया करता था। तुम्हारा अतीत, मेरा आज और मेरा मुस्तकबिल दोनों बिगाड़ देगा। तुम एक मैकेनिक थे ना? एक मैकेनिक बिगड़ी हुई को बनाता है, बनी को बिगाड़ता नहीं। प्लीज मेरे गृहस्थी तबाह मत करना। पूजा, किस अतीत की बात कर रहे हो तुम? मुझे देखकर तुम्हें तुम्हारा अतीत याद आया? मेरी मांग का सिंदूर और गले का मंगलसूत्र, ये क्यों नहीं नजर आया तुम्हें? तुम ये क्यों भूल गए कि अब मैं तुम्हारी पूजा नहीं बल्कि किसी की पत्नी हूँ? कल रात जो कुछ भी हुआ वो तुम्हारी ख्वाहिश थी। तुम्हारे अंदर आज भी मुझे पाने की हसरत जिंदा है। तुम मेरे पति, मेरे घर पर इसलिए मेहरबान हो ताकि उसकी आड़ में तुम मुझ तक पहुंच सको। लेकिन अब मैं तुम्हारी पहुंच से बहुत दूर हो चुकी हूँ। अब तुम मुझे इंसान तो दूर, देवता बनकर भी हासिल नहीं कर सकते। कभी नहीं, किसी भी जन्म में नहीं, किसी भी जन्म में नहीं, किसी भी जन्म में नहीं। मैं अपनी कल की गलती के लिए पूजा से माफी मांगने आया था। वाह, माफी भी बहुत खूबसूरत बहाना है दूसरी मुलाकात का। मैंने अपना इस्तीफा और तुम्हारे दिए हुए बंगले और कार की चाबियां तुम्हारे दफ्तर में छोड़ दी हैं। मुझे उम्मीद है कि आज के बाद तुम मेरी बीवी की तरफ नहीं देखोगे। दीपक, तुम मुझे गलत समझ रहे हो। मैंने तुम्हें नौकरी तुम्हारी डिग्री देखकर दी थी, तुम्हारी बीवी देखकर नहीं। मिस्टर कृष्ण प्रसाद, इस वक्त मेरे घर में मेरी बीवी के सिवा और कोई नहीं है। जब तुम भीड़ में सबके सामने उसे किस कर सकते हो तो अकेले में? दीपक, तू मुझे उन गरजमंदों में से मत समझ जो नौकरी और प्रमोशन के लिए अपनी बीवी का गलत इस्तेमाल करके उसे रुलाते हैं। मैं जानता हूं तुम बहुत बड़े आदमी हो, लेकिन मेरी आन मेरी आबरू से बड़े नहीं। मैं तुझे इस कदर जलील कर दूंगा कि तू किसी को अपना मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहेगा, समझे? मैं आ गई हूं केपी साहब, मगर ये मत सोचना कि मैं तुम्हारी मर्जी से आई हूं। मुझे यहां मेरी मजबूरी लाई है। पति पत्नी के लिए भगवान होता है
और मैं अपने पति के लिए कोई भी कुर्बानी देने के लिए तैयार हूं। बोलो, उन्हें छोड़ने का क्या लोगे? बोलो, जवाब दो। तुम्हारा ईमान धर्म तो बिजनेस है ना? बोलो, क्या उतारूं? कंगन, ये मंगलसूत्र, या फिर ये? तुम क्या समझती हो मुझे तुम्हारे जिस्म की जरूरत है? तुम्हारे शरीर की भूख है मुझे? मैंने कभी तुम्हारे जिस्म से नहीं, तुम्हारी आत्मा से प्यार किया। लेकिन तुमने मेरी कद्र नहीं की, मेरा इंतजार नहीं किया, मुझे किसी गुजरे हुए वक्त की तरह भुलाकर किसी और का हाथ थाम लिया। प्यार हम दोनों ने किया, मगर तड़पना सिर्फ मेरे नसीब में आया। मेरा तुम्हारा नाता तो उसी दिन टूट गया जिस दिन तुम्हारी शादी हुई। मैं उस दिन तुम्हारे घर अपनी मोहब्बत का इजहार करने नहीं गया था, अपने दर्द, अपनी तड़प का हिसाब मांगने के लिए नहीं गया था, बल्कि उस रात पार्टी में हुई इस गलती की माफी मांगने के लिए गया था जो तुम्हारे जुदाई, तुम्हारे सोग में चोट खाए मेरे दिल के हाथों हो गई। लेकिन तुमने मेरे जज्बात को नहीं समझा, मुझे कोई गिरा हुआ या घटिया आदमी समझकर धिक्कार दिया। मैंने तुम्हारे साथ जो भी किया वो बदला लेने के लिए नहीं किया, बल्कि तुम्हें इस बात का एहसास दिलाने के लिए किया कि तुम जो सोच रहे हो ऐसा नहीं है। मेरे मन में कोई खोट, कोई पाप नहीं है। मोहब्बत का दर्द बड़ा जानलेवा होता है पूजा जी। मैंने तो तुम्हें माफ किया, मगर दोबारा कभी इंसान का जन्म मिले तो मोहब्बत जरा सोच समझ कर कीजिएगा। मेरी बेटी पूजा कहां छिपा रखा है तुमने उसे? कृष्णा, आग और तेल का खेल बड़ा घटिया होता है। मेरी बेटी की गृहस्थी बर्बाद मत कर। कहीं दिल का मरीज तो नहीं है? इसलिए पूछ रहा हूं कि अब जब मैं चिल्लाऊंगा तो कहीं तेरा दम ना निकल जाए। कृष्णा, चिल्ला मत। ये सवाल मुझे तुझसे पूछना चाहिए था कि मेरी पूजा कहां है, मगर मैंने तुमसे पूछा कि तुमने उसकी शादी किसी और से क्यों कर दी। चाय की खेती करने वाले अमीरजादे, जितनी तुम्हारी साल भर की कमाई है उतने रुपयों के सर्फ और साबुन से मेरी हवेली के फर्श धोए जाते हैं। नजर उठा के देख किसकी ऊंचाई की तरफ। जब तक तेरी नजर इसके घुमट तक पहुंचेगी तेरे कांधे से तेरा सर नीचे गिर जाएगा। तू क्या समझता है कि मैं यहां पर बैठा पूजा की जुदाई का शोक मनाता हूं, उसका मातम मनाता हूं? नहीं, टाइम नहीं है अपने पास। यहां पर पूजा तो क्या, उसकी यादों को भी आने की इजाजत नहीं। इस हवेली के दरवाजे से सिर्फ मैं अंदर आता हूं और खिड़कियों से मुझे जिंदा रखने वाली हवाएं अंदर आती है। इसके सिवाय कुछ और दिखाई देता है तुझे अंदर? ठीक है, ठीक है कृष्ण प्रसाद, मैं जा रहा हूं, लेकिन याद रखना, अगर मेरी बेटी के भागने का सबब तू है तो तेरे लिए बहुत बुरी बात है। हवा आने दे। तखलिया। आओ रफू मास्टर आओ। कहो, कहीं तुम्हारी भी कोई चीज खो गई है क्या? मेरी जो चीज खो गई उसे पाने की मुझे तमन्ना भी नहीं है।
क्योंकि जिसकी नजरों से मैं गिर चुका हूं उसे मैंने भी अपनी नजरों से गिरा दिया है। बहुत बढ़िया। तो कहो, यहाँ आने की तकलीफ कैसे की? पूजा की जिंदगी में तुम्हारी दोबारा दखल अंदाजी ने उसकी जिंदगी बर्बाद कर दी है। उसके पति ने उसको घर से निकाल दिया है। वो ना मायके की रही और ना ससुराल की रही। अरे यार, तो मैं क्या करूं? अपने साथ भी उसने कोई ऐसी निभाई नहीं है जो मुझे उससे हमदर्दी हो या मेरी आंखों में आंसू आ जाए। एक लड़की की हकीकत में जिंदगी होती कितनी है? 10 साल। उस 10 साल में से 5 साल उसने तुम्हारे इंतजार में गुजार दिए। और उसने जो कुछ भी किया उसकी मर्जी नहीं थी, उसकी मजबूरी थी। पूजा का तुमसे अलग होना ये पूजा के बाप की कूटनीति थी। उसने तुम्हारी कामयाबी का खत पूजा को नहीं दिया बल्कि फाड़ कर जला दिया। और तुम्हारी नाकामी के उस खत का वास्ता देकर उसे शादी पे मजबूर किया जिसमें तुमने पूजा को लिखा था कि पूजा मुझे भूल जाओ। किस पे करे यकीन, किससे करे गिला, मेरे नसीब ने मेरा ये हाल कर दिया। केपी, मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ता हूं, पूजा की जिंदगी बर्बाद होने से बचा लो। पूजा बेटी। जिस आदमी ने मेरी जग हंसाई कराई, उसी आदमी को मुझ पर हंसने के लिए बुला कर लाए हो मास्टर। ना पूजा बेटी ना, तुम पर हंसने वालों को अल्लाह करे कयामत तक मुस्कुराहट नसीब ना हो। बेटी मैं मानता हूं कि आंधियां घरों के तिनकों को बिखेर दिया करती हैं, मगर जो हवाएं तिनकों को इकट्ठा करती हैं उनको आंधी नहीं कहते। मैंने आपसे सहारे की भीख नहीं मांगी थी मास्टर। मुझे अब किसी के आगे अपना दुखड़ा नहीं रोना है। किसी की पत्नी बनने के बाद तुम मेरे कंधे पे सर रख के रो, ये मुझे भी अच्छा नहीं लगेगा पूजा। मैं यहाँ पर तुम्हारे आंसू पोंछने के लिए नहीं, अपनी गलतियों का प्रायश्चित करने के लिए आया हूं। दरअसल मैं अपने दिल के किसी कोने में महसूस करता हूं कि मेरा तुम्हें अपने घर बुलाना ठीक नहीं हुआ, जबकि मेरा तुम्हें बुलाना गलत नहीं था। हमारी गृहस्थी को गलतफहमी की आग लग चुकी है कृष्ण प्रसाद, और ये आग बड़ी बेरहम होती है, लगाने वाले को भी जला देती है और बुझाने वाले को भी। मेरा दामन बचाने के लिए अपने हाथ में जला, चले जाए यहाँ से। अब जलने के लिए बचा है क्या है पूजा? गम से खाली नहीं जिस्म का कोना कोई, हम रहे ना रहे हम पे मत रोना कोई। पूजा हमारे साथ आ पूजा। रुक जाओ दीपक। मेरे शक और यकीन को और मजबूत करने आए हो? अब मुझे कोई गलतफहमी नहीं रही। तेरे हाथों में इसका हाथ एक जिंदा सबूत है। दीपक, मेरे बाबूजी समझते थे कि घर में लक्ष्मी आएगी तो सब कुछ अपने आप आ जाएगा, मगर सब कुछ उल्टा हो गया। घर की मान मर्यादा सब कुछ लुट गया। तुम्हारा कुछ भी नहीं गया दीपक। दम तोड़ती हुई चिंगारी को हवा मत दो, जो कुछ बचा है वो भी खाक हो जाएगा। जिस मर्द की बीवी भागकर किसी और का हाथ थाम ले, उसके पास आग से बचाने के लिए कुछ नहीं होता है। तुम्हें गलतफहमी हुई है दीपक, ये सच नहीं है। क्या सच नहीं है? क्या यह सच नहीं है कि तू इसे पाने के लिए अमीर बना? क्या यह सच नहीं है कि बिना इंटरव्यू के नौकरी देने के साथ साथ गाड़ी और बंगला तूने इसकी वजह से दिया था? क्या यह सच नहीं है कि तेरी लाख कोशिश करने के बावजूद जब तू उससे खुलकर नहीं मिल सका तो तूने मुझ पर झूठा इल्जाम लगाकर मुझे जेल भिजवा दिया? अगर इतनी बातें सच हैं, तो तेरी मोहब्बत के फसाने गलत कैसे हो सकते हैं? हाँ, गलत नहीं है, ये सच है कि पूजा मेरी जिंदगी की पहली और आखिरी ख्वाहिश थी, मगर मैं इसे पा ना सका। मेरे हालात गर्दिश पे थे। तू खुश नसीब था, इसे अनचाहे पा गया। मैं कम नसीब था,
चाहकर भी पा न सका। हजारों हाथ आसमान की तरफ उठते हैं मगर दुआएं सबकी कबूल नहीं होती। तुम्हारे नसीब में इससे शादी लिखी थी और मेरे नसीब में इसका अधूरा प्यार। तेरा अधूरा प्यार मेरी शादी पर भारी है। ये अब भी तन मन से तेरी है। ये मेरे घर में थी, तू इसके दिल में था। दीपक चिल्लाना मत। थक गया तू इसकी तस्वीर को पूछते पूछते। जा इसकी पूजा कर। इसे मर्द मिल गया तो मुझे बीवी मिल जाएगी। मेरे घर में कुलटाओं के लिए कोई जगह नहीं है। दीपक, गाली मत दो मुझे। हर युग में सीता अग्नि परीक्षा नहीं देगी। मगर राम हर युग में चाहेगा कि सीता के वजूद पर किसी रावण की परछाई न पड़े। किस परछाई की बात कर रहे हो तुम? जब सीता राम की हो जाती है तब उसके आगे लक्ष्मण रेखा खींची जाती है। जब मैं कृष्णा की थी तो तुम्हारी नहीं थी। जब मैं तुम्हारी हो गई तो कृष्णा को भुला दिया मैंने। तूने कि हर लड़की प्यार करती है, मैंने भी किया। तूने कि हर लड़की शादी करती है, मैंने भी की। अगर तुम दोनों अपनी जगह सही हो तो मैं भी गलत नहीं हूं। मुझे भी अपनी जिंदगी जीने का पूरा हक है। मगर तुम दोनों के कारण मेरी जिंदगी नर्क बन गई। कहीं का नहीं छोड़ा मुझे। ऐसे दोहराए पे लाके खड़ा कर दिया कि समझ में नहीं आता कि मेरी शुरुआत क्या थी और मेरा अंत क्या है। तेरी शुरुआत तेरा ये आशिक है और तेरा अंत तू खुद है। मेरे साथ बंधे रिश्ते की डोर टूट गई है। अब तू मेरे पीछे भी चलेगी तब भी तुझे पलट कर नहीं देखूंगा। दीपक, ये रिश्ते इतनी आसानी से तोड़ने के लिए नहीं जोड़े जाते। मेरी तरफ देख। मैं कृष्ण प्रसाद, कहने को तुम्हारा मालिक, भगवान के घर में खड़ा होने के बावजूद तुम्हारे सामने घुटने टेकता हूं। जो मैं तुमसे मांगने जा रहा हूं वो मैं भगवान से भी मांग सकता था, मगर मुझे मालूम है कि ये मुझे नहीं देगा, क्योंकि इसने आज तक मुझे कुछ नहीं दिया, सिर्फ चिंता आ रहा है। देखो दीपक, मैं पागल हो सकता हूं क्योंकि मैंने प्यार किया है, मगर तुमने तो शादी की है। तुम्हें पूजा से ये बेरुखी शोभा नहीं देती। मेरे गुनाहों की इतनी बड़ी सजा पूजा को मत दो। मेरे प्रायश्चित की ना सही, पूजा के सम्मान की तो लाज रखो। मैं तुम्हें इस तरह इसे छोड़कर जाने नहीं दूंगा दीपक। चल हट। दीपक, मैं इतना कमजोर नहीं कि तुझे रोक ना सकूं। तो रोक ले। रातें तू गुजारे और पति का नाम मैं दूं। तूने पूजा के बारे में और तू मुझसे कहता है कि मैं इसके दिल में रहता हूं। कहां है वो इसका दिल जिसमें मैं रहता हूं? अरे ये पक्की हिंदुस्तानी है यार। हाँ, मैं इसके लिए कुछ भी कर सकता हूं। कुछ भी का मतलब समझता है? कुछ भी। इसे देखता है, ये एक आंख से दिखती है, बहुत जालिम है। अच्छा बुरा कुछ भी नहीं दिखती। मैं इससे भी ज्यादा जालिम हूं। अरे पागल, अगर ये मुझसे प्यार करती तो चुप चुप के थोड़ी मिलती। एक रात में तुझे और तेरे घर वालों को लात मारकर केपी ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज की मालकिन बन जाती। क्या कर लेता तू? मगर ये ऐसा नहीं करेगी। मालूम है क्यों? ये इंडिया है, इंडिया। यहां पर औरत दीवार से तो गिर सकती है मगर अपने मयार से नहीं। यहां पर प्यार मोहब्बत तो एक बार लोग खुल के कर लेते हैं, मगर शादी ब्याह बड़ा सोच समझ के किया जाता है। जात पात, ऊंच नीच, पीढ़ी सीढ़ी, खानदान पानदान, संस्कार कार, बैंक बैलेंस, हंट बंट शंट, बाबा जी का घंट, सब देखा जाता है साला। मगर क्या फायदा? इसके बाप ने मेरी इसके साथ शादी नहीं होने दी क्योंकि मैं नौकर था। कहा कि मैं अपनी बराबरी वाले से शादी करवाऊंगा। किया? मेरे नौकर से शादी कर दी बुड्ढे ने।
आज पैसे और शोहरत के मामले में मैं इसके बाप का भी बाप हूं। क्या कर लिया मैंने? हाँ, ये सुर्खी जो इसके मांग में सिंदूर बना के सजाना चाहता था, आज भी मेरे माथे पे मेरे नसीब की तरह सिमटी हुई। और तू कहता है कि ये मुझसे प्यार करती है? ये सिर्फ तुझसे प्यार करती है। शंकर की जटाओं में उलझने के बावजूद गंगा की तरह पवित्र और निर्मल है ये। मैं देख सकता हूं, तू नहीं देख सकता। तू विश्वास कर, विश्वास पर दुनिया कायम है। विश्वास ही ऐसी चीज है इस दुनिया में जो पत्थर की मूर्ति को भगवान बना देता है। बोल, तू विश्वास करता है कि नहीं? कृष्णा। है? बोल, है? कृष्णा, तू करता है कि नहीं? करता है? है? नहीं? नहीं? हे राम! कृष्णा, ये तुमने क्या किया? दुनिया सच्चाई का सबूत मांगती है। नहीं। और सच्चाई साबित करने के लिए और कोई रास्ता नहीं था मेरे पास। दीपक, मैंने पूजा को घर बुलाया था, मगर वो मेरी हवस नहीं थी, मेरा अहंकार था। तुम मुझे बुरा कह सकते हो, मगर गिरा हुआ नहीं। कृष्णा नाम है मेरा, काला, मगर तुम तो दीपक हो। अपनी रोशनी में पूजा की पवित्रता को देख सकते हो। दीपक, मर्यादा ही राम का दूसरा नाम है। अपनी हद से न गुजरे कोई इश्क में, जिसे जो मिलता है नसीब से मिलता है। कृष्णा,